उमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा केदारनाथ मंदिर में स्वर्ण के घोटाले की बात कही जा रही है। पहले वो अपना घोटाला देखें। जो शंकराचार्य न होकर के भी अपने आप को समाज में शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए और एक राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, इस बात को समाज को समझना पड़ेगा कि दोनों फर्जी शंकराचार्य हैं। स्वामी उमुक्तेश्वरानंद अंबानी परिवार के मेहमान बने, इससे कोई बड़ी आपत्ति तो नहीं है, लेकिन आपत्ति तब हो जाती है कि रामलला की प्रतिष्ठा का जब विषय आता है तो वहाँ पर आपको स्मरण आ जाता शास्त्र की मर्यादा, पद की मर्यादा। यद्यपि आप उस पद पर हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आप पर रोक लगा रखी, फिर भी एक वातावरण को विद्वेषित करने के लिए एक राष्ट्र उत्कर्ष को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को इसका श्रेय न मिल जाए, इसलिए आप एक राजनीतिक एजेंडे के तहत वो बात राग द्वेष से भर करके कहते हैं तो आपत्ति होना स्वाभाविक बात हो जाती है। पर मर्यादा रामलला की प्रतिष्ठा पर, लेकिन वो झूठी पत्तल चाटने के लिए दोनों फर्जी शंकराचार्य और चले जाते हैं अंबानी के यहाँ पर, और दोनों अप्रमाणिक हैं जिसको आप फर्जी वसीयत प्रस्तुत कर रहे हैं और 2017 की है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का कहना था कि वसीयत के आधार पर शंकराचार्य नहीं बनाए जाते, फिर भी आप 2017 की वसीयत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन 2020 का वो स्मरण आपको रखना पड़ेगा प्रेस नोट को, जिसमें आपने अपने आप को बद्रीनाथ का उत्तराधिकारी और सदानंद जी ने अपने आप को द्वारिका शारदा पीठ का उत्तराधिकारी घोषित कर लिया था, और प्रेस नोट जारी कर करके जगतगुरु जी को, ब्रह्मलीन जगतगुरु जी को ये कहना पड़ा था, हमने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, हमने कोई शंकराचार्य नहीं बनाया, हम ही दोनों मठों का संचालन करते हैं। आप उद्धव को आशीर्वाद देने जाते हैं, आप नरेंद्र मोदी दो शब्द गालियां देने में आपको रेंज नहीं रखते हैं, आप तरह तरह की एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में प्रवंचना समाज में फैला रहे हैं। आप राजनीति के ही एजेंडे में आ जाइए और राजनीतिक स्वरूप में आ जाइए। आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, दोनों ही इस पद के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए आप इस पद की महिमा को भी न मिटाइए, न इस तरह के समाज में एक वातावरण फैला करके अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए तरह तरह के और वातावरण करें। और समाज को भी ये समझना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये इस तरह के अप्रामाणिक व्यक्ति हैं कि न इनका आशीर्वाद से उद्धव का कल्याण होने वाला है, न इनके श्राप देने से मोदी जी का भी कुछ बिगड़ने वाला है। दोनों अप्रामाणिक हैं। समाज को समझना पड़ेगा, समाज को इस भ्रम से मुक्त होना पड़ेगा। हजारों लोगों की आस्था आहत हो रही है, उनकी भावना के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आप समाज को दिग्भ्रमित मत करिए, धर्म को दिग्भ्रमित मत करिए। काल नेमी के रूप में समाज में प्रतिष्ठित ना होइए। हम ही दोनों मठों का संचालन करते हैं कि दोनों फर्जी शंकराचार्य हैं, इस बात को समाज को समझना पड़ेगा। जूम कीजिए, आपके सामने रख रहे हैं लेटर। जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, ये लोग क्या करेंगे, पार्टी वाले लोगों को बोल लेते थे, आप ऐसे लेटर लिख लीजिए। पार्टी वाले क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग। अभी उमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है, ये लेटर लेकर उमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। किसका लेटर है मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा, 13 सितंबर 2022।